हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ कापा। ये आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसको थ्योरेटिकली समझाएंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं विच अलाउ दोज मटेरियल विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक वायर ले ली, मान लीजिए वायर है and it is made up of iron। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, तो ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। व्हाट इज अ कंडक्टर? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल, यू कैन इवन राइट डाउन द डेफिनेशन। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल which allow electricity to pass. They are called metals। फिर वर्ड आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? अब आपने एक मेटल का पीस लिया, ये आपने वायर ले ली। अब इस वायर में से करंट निकल रहा है, करंट पास हो रहा है, तो मेटल कोई फ्रिक्शन देगा टू द फ्लो ऑफ करंट। जब कोई भी चीज फ्लो करती है, उसकी जो अपोजिंग फोर्स होती है, मेटल में जब करंट फ्लो कर रहा है, उसकी अपोजिंग फोर्स को रेजिस्टेंस कहते हैं। राइट डाउन रेजिस्टेंस। इट इज द अपोजिंग फोर्स to the flow of current। It is a opposing force to the flow of current। resistance, इसको बोलते हैं resistance। अब resistance क्या होते हैं? resistance के यूनिट्स होते हैं ohms। इसका ये सिंबल है, उसको बोलते हैं ohms। OHM, ohms। अभी जो हमने लिखा वो था रेजिस्टेंस। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, इंसुलेटर। यस सर। हाँ जी। एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर में क्या फर्क होता है? सर कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो करंट को पास होने देते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो पास नहीं होने देते करंट को। कंडक्टर वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, या आप ये कह लीजिए रेजिस्टेंस इज क्वाइट लो। जो रेजिस्टेंस है वो काफी लो होगी, उसकी रेजिस्टेंस काफी लो होगी। जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स, राइट ऑन। Insulators are those material from which in which passing of electricity is not possible। Passing of electricity is not possible। इंसुलेटर। अब जो इंसुलेटर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू द इंसुलेटर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। जब उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं कर पाएगी। तो इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में से
इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। कंडक्टर क्या होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कर सकती है। एक व्यू ये भी बन गया कि इंसुलेटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इंसुलेटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये आप नीचे नोट में लिख सकते हैं। कंडक्टर्स हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। अब आता है एक इसी की रिवर्स डेफिनेशन है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस क्या होती है? इसकी दो डेफिनेशन है कंडक्टेंस की। लिखिए डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन, द ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। द ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। द ईज, मैं कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं। द ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, it is a reciprocal of resistance. It is a reciprocal of the resistance. अगर हम रेजिस्टेंस को का क्या कर लें, रेसिप्रोकल ले लें, 1/r कर दें। अगर हमने रेजिस्टेंस का 1/r कर दिया तो इसको कंडक्टेंस कहते हैं। इसको कंडक्टेंस कहते हैं। तो नेचुरली इसके यूनिट्स भी क्या बन जाएंगे, ओम्स इनवर्स बन जाएंगे। इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे, ओम्स इनवर्स। ओम आप ऐसे लिखते हैं, ओम्स इनवर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MHO। ध्यान से देखिए, ये भी तो ओम्स का ही उल्टा लिखा हुआ है, तो मोहो भी कहते हैं। ये किसके यूनिट्स हैं, ये हैं कंडक्टेंस के यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, अभी नहीं करना, घर से करके लाना है, कि कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है। रेजिस्टेंस का तो R हो गया ना, R इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जब रेसिप्रोकल लिया गया तो कंडक्टेंस का सिंबल क्या बना। तो ये आपका होमवर्क है, आप ढूंढ के लाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। अब ये सेल कांस्टेंट क्या होता है, अब हमें ढूंढना है सेल कांस्टेंट क्या होता है। राइट ऑन द डेफिनेशन प्लीज। इट इज अ रेशियो, it is a ratio of length of the conductor upon area of the conductor। इसको हम बोलते हैं L/A, length of the conductor upon area of the conductor। length of the conductor upon area of the conductor। तो लेंथ के यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर्स। एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके यूनिट्स क्या हो गए, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये बन गए किसके यूनिट्स, ये बने आपके सेल कांस्टेंट के यूनिट्स बन गए। किसके बन गए, सेल कांस्टेंट। अब हम करने लगे हैं कापा।
KAPP कापा, नाम ही बहुत अच्छा सा लगता है कापा। इसका सिंबल होता है कैपिटल K लिखना है बट स्मॉल इन साइज। आप कॉपी की नेचुरल लाइंस को देखिए, ये नेचुरल लाइंस लगी हुई हैं, कैपिटल K लिखा जा रहा है बट स्मॉल इन साइज। वैसे कैपिटल K इतना बड़ा होना चाहिए, दिस इज कैपिटल K। हमने कैपिटल K ही लिखा है बट हम half of the line is using K. This is a symbol of what? कापा। ये कापा का सिंबल है। आइए अब पहले कापा के फॉर्मूले को समझते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। जो कापा होता है वो होता है 1/r into सेल कांस्टेंट। ये होता है 1/r into सेल कांस्टेंट। तो 1/r क्या हो गया? कंडक्टेंस। ये जो 1/r है ये क्या है? ये तो कंडक्टेंस थी। और L/A क्या था? सेल कांस्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कापा निकालने के लिए हमने किसको मल्टीप्लाई किया? दैट इज 1/r, दैट इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। आइए हम दो डिफरेंट डेफिनेशंस लिखते हैं। पहली डेफिनेशन, लिखेंगे कापा की। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस and the cell constant. It is a product of conductance and cell constant. एक और डेफिनेशन लिखते हैं। एक दूसरी तरह की डेफिनेशन लिख रहे हैं बिल्कुल। It is defined as the conductance of an electrolyte solution. It is defined as the conductance of an electrolyte solution of 1 ml of electrolyte. 1 ml of electrolyte. 1 ml of electrolyte solution. नीचे बहुत बड़ा नोट लिखिए, नोट। Kappa is also known as specific conductance. Specific conductance. It is known as specific conductance. It is known as specific conductance. Specific conductance. It is also known as conductivity. It is also known as conductivity. Conductivity. अब इसके लिखिए यूनिट्स। देखिए 1/r के क्या यूनिट्स बनेंगे? ओम्स इनवर्स,
L अपॉन ए के क्या बनेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स। तो पहले यूनिट्स तो इसके बन गए ओम्स इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ओम्स इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मोह, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। ओम्स इनवर्स को सीमेंस भी कहते हैं, कैपिटल एस, सीमेंस, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या बन गए, कापा के यूनिट्स बन गए। दिस इज सीमेंस, SIEMENS, सीमेंस। आइए इसके कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल करके देखते हैं सो दैट हमें और क्लियर हो। हम ये रब कर देते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं हम आपको। फाइंड kappa when resistance of a cell is 40 ohms, when the resistance of the cell is 40 ohms, and cell constant is 12, L upon E is 12. करिए सो। अब हमें कापा निकालना है, that is 1 by R into L upon E। 1 by R क्या था, that is 1 upon 40 into L upon E। L upon E दिया हुआ है 12। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.3। अब जनरली बच्चे 0.3 लिख के आ जाते हैं, दे लूज हाफ मार्क्स, अपने उन्होंने यूनिट्स नहीं लिखे। तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और भी ऑप्शंस मैंने आपको लिखवाई थी क्या, इट कैन बी ओम्स इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मो सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपने कापा निकाला, एंड यू नो कापा इज व्हाट, कापा इज आल्सो नोन एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपने ये सेल कांस्टेंट लिखा भी, ये आपने सेल कांस्टेंट लिया है। सेल कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सेल कांस्टेंट? नोट करिए, किसी को आता है? सेंटीमीटर इनवर्स।
सेल कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है? एनीबडी? ध्यान से, कैपिटल जी लिखना है आपको और उसके ऊपर स्टार लगाना है। उसके ऊपर क्या लगाना है? स्टार, एस्ट्रिक, जी के ऊपर स्टार। दिस इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? दिस इज अ सिंबल ऑफ सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट का सिंबल है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। सेल कांस्टेंट हमने अभी पढ़ा, ये होता है जी लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर। पर हम तो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला सेल पढ़ रहे हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये हमने एक ये लिया, इसके अंदर हमने सोल्यूशन ले लिया। मान लीजिए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन ले लिया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स खड़े कर दिए। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हमने। ये हमने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर एल अपॉन ए क्या लेंगे? क्योंकि हम जनरली तो क्या करते थे, मेटल्स में तो बड़ा आसान था। मेटल में क्या किया, ये वायर ली, ये तो क्या कर दिया, एल ले लिया लेंथ, एरिया ले लेते थे ये वाला, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता था, यहाँ पे जो एरिया बनता है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरफ से वो ले लेते थे। पर यहां तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। कोई बताएगा कैसे लेंगे सेल कांस्टेंट? चलिए आपको एक चीज मैं बताता हूं, एक मैं आपको होमवर्क देता हूं। लेंथ तो लेना है डिस्टेंस, एल तो है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एल तो आपको ये लेना। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि इस केस में आप एरिया क्या लेंगे? क्या इलेक्ट्रोड की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लेंगे? मैं उसको कलर चेंज कर देता हूँ। क्या आप एरिया ये वाला लेंगे जो नीचे एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का, या ये वाला एरिया लेंगे जो इलेक्ट्रोड के बीच में डिप्ड है, या पूरा एरिया लेंगे दोनों साइड का? तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ढूंढ के लाइएगा एरिया लेना कौन सा है। लेंथ मैंने बता दिया कि लेंथ क्या लेनी है, लेंथ लेनी है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एल अपॉन ए लेना है, तो एल तो हो गया डिस्टेंस, यहाँ पे एरिया क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, आप ढूंढ के लाएंगे। एक न्यूमेरिकल हम आपको और दे रहे हैं, फाइंड kappa when resistance is 65 ohms and L upon E is 0.2 centimeters inverse, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जल्दी से आप सॉल्व करेंगे।
I'll wait for you कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, kappa is equal to what? 1 by r into L upon E, पुट करिए 1/65 into 0.2, करिए सॉल्व, कितना आ रहा है और हमें बताइए कितना है आपका आंसर। 0.003 आ रहा है। 0.003 ये कह रहे हैं सर आप? यस सर। Yes, sir. यस सर। एंड यूनिट्स क्या होंगे? ओम्स इनवर्स यस। सेंटीमीटर इनवर्स। ये आप क्या लिख सकते हैं? 0.003 सीमेंस सेंटीमीटर। दैट्स वेरी गुड। अब हम करने लगे हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, सबसे पहले तो इसका सिंबल क्या होता है? दिस इज अ सिंबल। आप V को रिवर्स में लिख रहे हैं और नीचे M लिख रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी है क्या? इट इज kappa into 1000 upon molarity. It is kappa into 1000 upon molarity. नोट करिए इसको। इसके यूनिट्स आएंगे ओम्स इनवर्स, देन आप इसका डिपेंड करता है आप सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं कि मीटर्स में ले रहे हैं, तो हम सेंटीमीटर में लेते हैं। ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन मोल माइनस 1। इसके यूनिट्स बनेंगे ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम्स इनवर्स को हम सेंटीमीटर लिख सकते, सीमेंस लिख सकते हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? लिखो, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस of an electrolyte solution containing 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte। एग्जाम में ना कई बार 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाती हैं, तो इसलिए मालूम भी होनी चाहिए डेफिनेशन। ये हमने किसकी डेफिनेशन लिखी? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। हम इस पे यहाँ सिंबल ही डाल देते हैं। ये आ गई मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, वो भी लिख लीजिए। राइट डाउन वन मोर डेफिनेशन। ये थोड़ी लेंथी है बट इट इज एक्सेप्टेबल। इट इज अ कंडक्टेंस of all the ions, it is a conductance of all the ion produced from 1 mole of electrolyte
1 mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube, V centimeter cube of the solution, V मतलब volume, V centimeter cube of solution, when the electrodes are 1 centimeter apart, when electrodes are 1 centimeter apart, and the area of the electrode when the area of electrodes is so large, area of the electrode is so large that the whole of the solution is contained between them, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं. It is the conductance of all the ion produced from 1 mole of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart and the area of electrode is so large that whole of the solution is contained between them. आइए मैं आपको इसको बना के भी दिखाता हूँ वो क्या कहना चाहता है. कहता है एक सेल है, आइए हम यहाँ ड्रॉ करते हैं. एक सेल है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स रखी हैं. हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दी हैं. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है और सारे का सारा इलेक्ट्रोलाइट इन्हीं के बीच में आ गया है. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, सारे का सारा इलेक्ट्रोलाइट इनके बीच में ही है. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसके पीछे नहीं है. दे आर ऑलरेडी विद द व्हाट, एक तो 1 सेंटीमीटर के हैं और ऊपर से इनके पीछे कहीं जगह ही नहीं है कि ये कंटेनर ही है. ना इनके पीछे ना इनके नीचे, सारे का सारा इलेक्ट्रोलाइट इनके बीच में ही आ गया. कहीं भी इलेक्ट्रोलाइट और कहीं है ही नहीं. Like this. ये यहाँ पे जो ये कंडक्ट करेंगे उसको बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी. क्या बोला जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी. नोट करिए इसको. तो ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है जो हमने हाईलाइट किया हुआ है एंड नीचे इसकी डेफिनेशन है. आपको ये वाली डेफिनेशन करनी चाहिए. दिस इज बेटर डेफिनेशन एंड इजियर वन. आइए अब हम आगे चलते हैं. बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. आइए लिखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका जो सिंबल होता है, अब यहाँ पे M की जगह EQ आ जाएगा. EQ कई बार सिर्फ E भी लिख देते हैं तो भी चल जाता है. आप चाहे E लिख दीजिए चाहे आप EQ लिख दीजिए. इसका फॉर्मूला क्या होता है?
kappa into 1000 upon normality, kappa into 1000 upon normality। ये क्या बन गया? इसका फॉर्मूला बन गया। तो इसके यूनिट्स क्या बोलते हैं? यूनिट्स नोट कर लीजिए, दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर EQ -1। जनरली क्या होता है, हम यूनिट्स नहीं लिखते तो हाफ मार्क्स कट जाते हैं, तो यूनिट्स भी लिखने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये इसके यूनिट्स हो गए, ये हैं यूनिट्स, दीज आर द यूनिट्स। इसको नोट करिए, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वैसे तो आप, अगर आपको टेक्निकल डेफिनेशन याद ना आए तो आप इसके फॉर्मूले से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, पर बेटर होता है कि आपको डेफिनेशन याद हो। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड as the conductance, it is defined as the conductance of an electrolyte solution containing 1 gram equivalent of electrolyte जैसे जो मोलैरिटी होती है, वो होती है मोल्स में, और जो नॉर्मेलिटी होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट में होती है। उसमें 1 मोल लिया था, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना। आइए इसकी एक और डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, बड़ी वाली। इसको पहले नोट करिए, फिर मैं बड़ी वाली डेफिनेशन लिखवाता हूँ। राइट द डेफिनेशन प्लीज। इट इज द conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of the electrolyte 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution, when the electrodes are 1 centimeter apart, and the area of the electrodes is so large that whole of the solution is contained between them. All of the solution is contained between them. ये थी किसकी डेफिनेशन? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की।
find kappa and molar conductivity. Find kappa and molar conductivity when 0.4 molar HCl solution 0.4 molar HCl solution offers resistance of 20 ohms with cell constant with cell constant 3. करिए सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। सबसे पहले आप कापा निकालेंगे, कापा इज 1/r into cell constant, जो 1/r हो गया आपका 1/20 into cell constant is 3, that is 3/20। आप चाहे तो इसको यहीं पे रख सकते हैं, सॉल्व ना भी करें, यूनिट जरूर लिखें, ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब आ गया मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होता है कापा into 1000 अपॉन मोलैरिटी। कापा आपका आ गया है 3/20 into 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको गिवन है, दैट इज 0.4। आप इसको 0.4 भी लिख सकते हैं, 0.4। तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो आप इसको कट करेंगे, ये 0 के साथ डेसिमल गया, तो ये आपका आ गया 3000 अपॉन 8। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 375 आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपका कुछ और आता है तो ये आपका क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी आ गया, पर यूनिट्स जरूर लिखने हैं। देखिए आपको याद है कि नहीं। आइए हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। द conductivity of 0.2 molar solution of KCl is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate the molar conductivity. मैं आपको 30 seconds, चलो 1 मिनट देता हूँ, आप करिए इसे। तो जब तक आप कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे हम फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, आप करते रहिए अपना। हाँ जी बेटा, कर लिया आपने? यस सर। सर 125 120 124 124 ओके।
मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कापा उन्होंने देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.0248, हमने कापा पुट कर दिया, इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी भी गिवन थी, मोलैरिटी पुट कर दी, तो 124 आ गया। तो दिस इज योर आंसर। हाँ जी, यूनिट्स क्या लिखे बोलिए, याद हुए कि नहीं, बोलिए यूनिट्स जल्दी से। अश्नूर जी, सर यूनिट्स याद रखिए, नहीं तो आधा ओम नंबर। -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा बोलिए अश्नूर जी, या कोई और, किसी को याद नहीं हुए भी? सर ओम E means इनवर्स centimeter सेंटीमीटर square स्क्वायर mole मोल inverse. इनवर्स। ohms inverse centimeter square and then mole -1। इसको याद कर लो, नहीं तो आधा नंबर चले जाएगा। आइए हम आपको एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन देते हैं। एनसीईआरटी आउट टेक्स्ट का 3.9 क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohms. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 molar KCl solution is 0.146 into 10⁻³ तो सबसे पहले तो क्या करना है, फॉर्मूले लिखने हैं हमें। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिए। आइए, सबसे पहले फॉर्मूला आ गया आपका कंडक्टिविटी कापा का, दैट इज 1/r into cell constant, and then molar conductivity का formula, that is kappa into 1000 upon molarity। अब हमें देखना है इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। The resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar is 1500 ohms। तो रेजिस्टेंस उन्होंने दे दी 1500 ohms, ये तो गिवन है। फिर उसने बोला व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट, इसका मतलब वो कह रहा है L/E को हमें ढूंढना है। L/E हमें, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड, फिर वो कह रहा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर, ये उसी की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए दोनों सेम है। ऑफ अ सॉल्यूशन इज इतना, इसका मतलब उसने कापा हमें दे दिया है। कापा कितना है, कापा उसने दिया हुआ है 1.46 into 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर -1। तो इसका मतलब हमें नीचे वाले फॉर्मूले की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी की तो उसने बात ही नहीं की। तो हम इसको रब कर देते हैं, लिखा भी रहेगा तो कोई डिफिकल्टी नहीं होती, पर यहाँ यूज नहीं होना। आप पुट करिए जो जो वैल्यूज हैं, उसने कापा दिया है वो पुट करते हैं। कापा उन्होंने दिया है 1.46 into 10⁻³ is equal to 1/r। 1/r भी दिया हुआ है उसने, रेजिस्टेंस दिया हुआ उन्होंने 1500 ohms, इनटू सेल कांस्टेंट हमें निकालना है। मैंने एक चीज और बताई थी, सेल कांस्टेंट का एक और सिंबल भी होता है G*। आप वो लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो ये आप L/A को यहाँ रहने दीजिए, ये आपका आ जाएगा 1.46
into 10⁻³ into 1500। ये आपका क्या आ जाएगा? सेल कांस्टेंट। इसको सॉल्व करिए और हमें बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। 2190 तो सॉल्व करने के बाद आंसर आया 2.19 सेंटीमीटर इनवर्स। आइए एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेते हैं। ये 3.11 है। कैलकुलेट conductivity of 0.0241 molar acetic acid is thus. Calculate the molar conductivity. करिए सॉल्व। सबसे पहले फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी का कापा इंटू 1000 सर 32.76 ऑन मोलैरिटी। हम भी आप ही के साथ निकाल रहे हैं। आंसर हमारे पास नहीं है, आपका करेक्ट होगा। कापा कितना है देखिए, पहले देखिए कापा कितना दिया हुआ है, 7.896 into 10⁻⁵ into 1000 upon 0.00241। ये तो आ गया क्या? ये हमने कापा भी पुट कर दिया और मोलैरिटी, ये मोलैरिटी दी हुई है और ये कापा दिया हुआ। तो कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी आप सॉल्व कर देंगे। 32.76 सर। दोबारा बताइए। 32.76 2.76 32.76 ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। आइए अब एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जिसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सॉल्व्ड एग्जांपल है बुक का। आइए पढ़ते हैं। Resistance of a conductivity cell filled with 0.01 molar KCl solution is 100 ohms. If the resistance of the same cell well filled with 0.02 moles per liter KCl is 520, calculate the conductivity, molar conductivity of 0.02 molar. If the conductivity of 0.1 molar KCl solution is 1.29 Siemens centimeter inverse. सर अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो ये वाला फंसेगा, बाकी आप सब निकाल लें। तो आई गिव यू सम टाइम, सोचो इसके बारे में एंड करिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर यू कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। सोचिए। आप सोचिए, मैं तब तक आपके लिए गिवन डाटा को यहां लिख लेता हूं सो दैट हम थोड़ा टाइम बचा पाए। हाँ जी, कोई उम्मीद है?
सर अगर कोई पेपर में क्वेश्चन फंसेगा तो यही वाला फंसेगा, बाकी आप सब निकाल पाएंगे। बोलिए अश्नु जी। सर पहले हम सर 0.1 मोल KCl सॉल्यूशन की निकाल लेंगे सर, सेल कांस्टेंट। सर उसके बाद सर सेल कांस्टेंट को सर 0.02 मोलर के HCl पर सॉल्यूशन आप वाले मुझे में पुट कर देंगे। बताइए, जो आपने 0.01 मोलर लिया या 0.1 मोलर लिया, आपने उसका सेल कांस्टेंट दूसरी तरफ कैसे यूज कर लिया? वो तो इस सेल का था। बोलिए। सर यूज नहीं कर सकते सर। ओके, दैट्स गुड, आपका करेक्ट था, बट मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, समझिए। मैं पहले बोल रहा हूँ, शुभकर्मन जी बोलिए। सर सेल सेम है, सिर्फ लिक्विड चेंज हुआ है, इसके कारण हम कांस्टेंट सेम रख सकते हैं दोनों साइड। दैट्स वेरी गुड। सेल सेम है तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर and distance between the electrodes and the area of the electrodes remain the same. ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट ये लिया। अब जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट निकाल के दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे, तब भी क्या रहेगा? तब भी इनमें डिस्टेंस सेम रहेगा, दैट इज L, एरिया सेम रहेगा, दैट मींस L अपॉन A सेम रहेगा। तो याद रखना, जब एक इलेक्ट्रोलाइट निकाल के दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए तो एक चीज सेम रहती है, दैट इज सेल कांस्टेंट। तो एक चीज सेम रहती है, दैट इज सेल कांस्टेंट। तो हमेशा जो गिवन डाटा है उसमें से पहले सेल कांस्टेंट निकालो, वो सेल कांस्टेंट दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में यूज करो, सो दैट आपकी बाकी वैल्यूज निकल पाएंगे। बात को समझिए, जब पहले इलेक्ट्रोलाइट में से हमने सेल में से इलेक्ट्रोलाइट निकाल के दूसरा डाल दिया, सेल कांस्टेंट सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड रिमेन द सेम। तो यहां हम पहले क्या करेंगे, हमें मालूम है कापा इज इक्वल टू 1/r इनटू सेल कांस्टेंट इनटू सेल कांस्टेंट। तो यहां से हम कापा की वैल्यू पुट करेंगे 1.29 इनटू 1/r, दैट इज 1/100 इनटू L/A। L/A आपका आ गया 129, 129 आ गया 129। अब ये जो सेल कांस्टेंट आपने निकाला है, ये आप दूसरे सेल में यूज करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आप दूसरे सेल में इसको यूज कर रहे हैं, हम कलर चेंज कर देते हैं। अब यहां पे आपकी कापा की वैल्यू क्या होगी? कापा इज इक्वल टू 1/r इनटू सेल कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, कितना है? 1.520 आ जाएगा। आर की वैल्यू आपने पुट कर दी। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, चेक करिए कितनी आ रही है। देखिए यहाँ लिखी हुई है, कितनी है? 520। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? आप 520 पुट कर देंगे। आपने यहाँ पे 520 पुट कर दी। सेल कांस्टेंट आपका पीछे वाला ही रहेगा। सेल कांस्टेंट कितना है? आपने 129 लिया, तो यहाँ 520 पहले पुट करिए एंड इनटू, आप 520 पुट करने के बाद
आप क्या लेंगे, ये आपका कापा आ गया 0.24। अब उन्होंने क्या मांगा, आगे पढ़िए। और ये हमने क्या निकाल दी है, मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी है। अब हमें निकालना है, सॉरी कंडक्टिविटी निकाल दी है, अब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, दैट इज कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो ये आप पुट कर लीजिए 0.24 into 1000 अपॉन आपका मोलैरिटी देखिए इसमें कितनी दी हुई है 0.02 डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा 12,000. ये आपका 12,000। 12,000 आ गए सर। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी। बस ध्यान ये रखने वाली चीज है कि जब दो इलेक्ट्रोलाइट होंगी तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट या जिसमें भी डाटा ज्यादा दिया है उसमें से आप सेल कांस्टेंट निकालेंगे और दूसरे में यूज करेंगे। ये एक अकेला ट्रिक है टीचर के पास इन क्वेश्चंस के अंदर। यही सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है इस आर्टिकल में, और टीचर यही ट्रैप डालता है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का सारा आर्टिकल समझ आएगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।